हम आपके सामने पढ़ेंगे। और वहां क्या लिखा है? परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली। क्या डाली? नींव डाली, विश्वास की नींव डाली। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। जैसा कि आपके ऊपर रद्दा रखा जा रहा है, आत्मिक रद्दा। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, चतुर रहे, होशियार रहे कि वो अपने आत्मिक जीवन में किस तरीके का रद्दा रख रहा है। ओके, आगे पढ़िए 11 आयत। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है। आपके ऊपर एक विश्वास की नींव है, वो विश्वास की नींव यीशु मसीह है जो आप में पड़ी हुई है। पर उस पर दूसरा कोई नींव नहीं डाल सकता, दूसरा कोई विश्वास की नींव नहीं डाल सकता। आपने जो प्रथम विश्वास का नींव प्राप्त की है वो यीशु मसीह है। अब उस पर क्या रखना चाहिए? आगे पढ़िए 12 आयत। यदि कोई उस नींव के ऊपर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ या घास फूस का रद्दा रखता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। इसको आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? अगर आपने घास फूस का रद्दा रखा, आपने शारीरिक रद्दा रखा, तो आपके काम प्रकट हो जाएंगे। सुन रहे? क्योंकि वह उस दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ जब परमेश्वर प्रकट होगा तो वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आमीन। इसलिए आगे बढ़िए, तो वहां लिखा क्या है? जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। जिस भी व्यक्ति ने अपने आत्मिक जीवन में शारीरिक रद्दा नहीं रखा, आत्मिक रद्दा रखा, आत्मिक रद्दा रखा है, वो आत्मिक रद्दा का मजदूरी पाएगा। पर आगे मजदूरी पाएगा। पर जिसका काम जल जाएगा, आप अगर वचन नहीं सुनते हैं तो आपके काम क्या होंगे? जल जाएंगे और आप दंड के भागदान बनेंगे। जिसका काम उस लिखा है कि यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर आप बच जाएगा, पर जलते जलते। आमीन कहिए। अब याद रखो कि ये बात क्यों प्रभु कह रहा है, परमेश्वर क्या सिखा रहा है। आप एक आत्मिक बिल्डिंग बना रहे हो, आप एक आत्मिक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हो। आमीन। जैसे कि आपका शरीर बहुत छोटा था, आप दूध पीते थे, फिर बड़े हुए, फिर खाना खाने लगे, और फिर इस तरीके से आपका शारीरिक जीवन बढ़ता गया। सही है कि नहीं? पर शारीरिक जीवन के भीतर एक आत्मिक जीवन भी होता है, पर उस आत्मिक जीवन ने भी अंधकार को ग्रहण कर लिया और इसलिए वो आत्मिक जीवन भी पूरी तरीके से अंधकारमय हो गया। अब प्रभु कह रहा है कि जब आप मेरे पास आए हो, जब आप मुझे जानते हो और मुझ पर भरोसा रखते हो, तो मैं तुझे फिर से पैदा करूंगा आत्मिक तरीके से। आमीन। आपकी उम्र 80 साल या 100 साल हो, कोई मायने नहीं रखता, पर मैं आपको फिर से आत्मिक रीत से पैदा करना चाहता हूं। और जब आप जब यीशु को अपने जीवन में लेके आते हैं तो प्रभु कहता है कि अब तेरा जीवन शारीरिक नहीं है, तेरा जीवन क्या है? आत्मिक है। अब आत्मिक जीवन है तो हमें शारीरिक बातों को पीछे छोड़ना है, आत्मिक बातों को अपने अंदर लेना है। आमीन। और जैसे जैसे आप आत्मिक बातों को अपने अंदर लेना शुरू करेंगे, आपका आत्मिक दायरा बड़ा होने लगेगा। मतलब आपका आत्मिक शरीर बलवंत होगा। जिस तरह शारीरिक शरीर इतना बलवंत है, उसी रीत से आत्मिक शरीर भी आपके अंदर क्या होने लगेगा? ताकतवर होने लगेगा। और जब तक आपका आत्मिक शरीर ताकतवर नहीं होगा, तब तक आप चर्च में आके सोओगे। नींद लगता है, तब तक आप सोओगे। बोलो, एक शारीरिक जीवन होता है जो दिखने वाला जीवन है, एक आत्मिक जीवन होता है जो दिखता नहीं है लेकिन सबसे प्रभावशाली होता है। आज उसी जीवन के बारे में पौलुस क्या कर रहा है? बात कर रहा है और कह रहा है कि भैया, यदि आपने अपने आत्मिक बिल्डिंग के ऊपर आत्मिक घर बनाते समय घास फूस, बात समझ रहे हैं कि नहीं? घास फूस, अगर इस चीज से आपने अपना रद्दा रखा है घर बनाने के लिए, तो वो बिल्डिंग जल्दी ही क्या हो जाएगी? गिर सकती है। सही है कि नहीं? बोल के बताइए भाई लोग, बहन लोग, सही है कि नहीं? घर बनाते समय हमें मजबूत चीजों को चाहिए कि घास फूस की जरूरत है। और घास फूस का मतलब क्या है? शारीरिक चीजें।
घास फूस का मतलब है बेकार की चीजें, घास फूस का मतलब है गुनाह की चीजें, घास फूस का मतलब है हर एक फालतू बातें आपने अपने आत्मिक जीवन में जगह दे दिया, और वो उससे बना हुआ घर कभी स्थिर नहीं रहेगा। हमने पढ़ा ऐसा घर जला दिया जाएगा। क्या लिखा है वचन में? ऐसा घर जल जाएगा और वो प्रकट हो जाएगा कि वो कैसा है। 13 आयत दिखाइए, लिखा है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक का काम क्या हो जाएगा? प्रकट का मतलब आप जब बात बोलोगे तो आपको आत्मिक जन समझ जाएगा कि ये कैसा आदमी है, क्योंकि आपने अपना आत्मिक घर बनाते समय आपने जो रद्दा रखा है, घास फूस का रद्दा रखा, कितना दिन चलेगा? बोल के बताइए। घास फूस का रद्दा चल पाएगा? आंधी आएगा, बाढ़ आएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं? रद्दा का मतलब समझ रहे हैं कितने लोग? ईंटे का घर बनता है, उस पर नींव जो पड़ी है वो यीशु मसीह है। नींव कौन है? लेकिन उस पर रद्दा रखना महत्वपूर्ण बात है। आप कौन सा रद्दा रख रहे हो? झूठ का, फरेब का, व्यभिचार का, चोरी का, हत्या का, गुनाह का, पाप का, छल का, कपट का, द्वैर का, बेसबाज का, तमाम चीजें आप उस पर बुरे चीजों का रद्दा रख रहे हो, तो बाइबल कहती है तेरा काम प्रकट हो जाएगा। भैया छुप नहीं पाओगे। पड़ोसी को बोलो, काम आपका प्रकट हो जाएगा, छुप नहीं पाएगा, छुप नहीं पाओगे। क्या हो जाएगा? क्योंकि आपने रद्दा कैसा रखा है? शारीरिक रद्दा, पाप का रद्दा, गुनाह का रद्दा, झूठ का रद्दा, व्यभिचार का रद्दा आपने उस पर रखकर आप घर बना रहे हो, और आप बोल रहे हो हालेलुया। कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि बाइबल क्या लिखा है? 13 आयत फिर से पढ़िए। 13वां आयत में लिखा है, हमारे साथ बोलिए, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? मतलब वो छुपेगा नहीं। अगर आपने घास फूस का रद्दा रख दिया, मतलब शारीरिक रद्दा रखा, उसमें प्रार्थना नहीं है, उसमें पवित्रता ही नहीं है, उसमें वचन नहीं है, उसमें समर्पण नहीं है, वो घास फूस का रद्दा है। और घास फूस का रद्दा रखने के कारण बाइबल कहता है कि उसके काम क्या होंगे मालूम है? जल जाएंगे। आप कभी भी उम्मीदों के साथ नहीं जी पाओगे, आप कभी भी फल के साथ नहीं जी पाओगे, क्योंकि आपने झूठ, फरेब, निंदा, प्रार्थनाहीन, सख्तहीन और व्यभिचार का रद्दा आपने रखा है। और इस कारण से आपका आत्मिक जीवन आज भी बच्चे के जैसा है, आप सयाने नहीं हुए। और इसलिए पौलुस बहुत गुस्सा हो रहा है आपके ऊपर और कह रहा है कि आज इतने महीने हो गए, आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? इतने महीने हो गए, क्या आपने अपने शरीर को शुद्ध किया? इतने साल हो गए, क्या आप सच्चाई से, समर्पण से जीते हो? अभी भी आप घास फूस का रद्दा रखते हो, मतलब नकली जीवन आज भी जी रहे हो। नकली जीवन परमेश्वर के सामने अगर आप जीते हो तो वो कह रहा है कि तेरा काम खुल जाएगा। तेरा काम क्या होगा? ओपन हो जाएगा, और सब लोग जान जाएंगे कि तू नकली है, तू असली नहीं है। घास फूस का रद्दा रखने के कारण नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा। आपका घर बन रहा है और आप बोलते हो सबसे सस्ती सीमेंट लगा दो मेरे घर में, 20 साल के बाद आपका घर गिर जाएगा अपने आप, क्योंकि आपने घर बनाते समय मजबूताई से अच्छी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया। सरिया जहां 5 सूत की लगनी चाहिए वहां आपने 2 सूत का लगाया। एक दिन तूफान आएगा और आपका घर बैठ सकता है। प्रभु वचन उसी तरह समझा रहा है। आपका आत्मिक जीवन अगर सही नहीं है तो शैतान आप में बल पाता है, बीमारियां आप में बल पाती हैं, धोखा आप में बल पाता है, चोरी हत्या आप में बल पाता है। जैसा भी भाई गवाही दिया, इतने साल ग्रसित रहा। ये क्या था? घास फूस का रद्दा इसके जीवन में था कि नहीं था भाई बहन? घास फूस का रद्दा था, इसलिए इसके काम क्या हो गए थे? प्रकट हो गए थे। लोग जान गए थे, नहीं जान गए थे कि भाई क्या करता है? दारू सप्लाई करता है, ओ भाई इधर शराब पीता है, इधर नशा करता है, इधर ये करता है, उधर वो करता है। लोगों को मालूम हो गया कि नहीं? क्या उस दायरे में स्वर्ग की कोई बरकत थी? क्या वहां कोई स्वर्ग की आशीष थी इस भाई के जीवन में? इसका रद्दा कैसे था? घास फूस का।
मतलब शारीरिक रद्दा था। कैसा था? तुम शारीरिक रद्दा रख करके आत्मिक घर बनाना चाहते हो, कभी बनेगा? बोल के बताओ। घर आत्मिक बनाना है, पर रद्दा कौन सा है? शारीरिक। कभी हो पाएगा? आपने कहा मैं तो विश्वास करता हूं जी, यीशु पर विश्वास करूंगा जी, चलो चलते, चर्च चलते, प्रार्थना करते। लेकिन आप 10 दिन आने के बाद आपने अपने शुरुआत तो किया, दूध तो पीने लगे, पर उस आत्मिक दूध को शारीरिक दूध में बदल दिया। मतलब कि आप पाप की दशा में बदल दिया। और जब पाप की दशा में आपका आत्मिक दूध बदल चुका है, तो क्या आपका आत्मिक घर बनेगा उधर? बोल के बताइए, बनेगा? बोलो, नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। प्रभु क्या कह रहा है कि तेरे काम जल जाएंगे, तेरे काम प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि तूने जो रद्दा रखा है वो आत्मिक नहीं है, वो प्रार्थना का रद्दा नहीं है, उपवास के साथ रद्दा नहीं रखा, पवित्रताई के साथ रद्दा नहीं रखा, सच्चाई के साथ रद्दा नहीं रखा, वचन के साथ रद्दा नहीं रखा, परमेश्वर के भय के साथ रद्दा नहीं रखा, मतलब आत्मिक जीवन नहीं जिया। और इसलिए आपके काम प्रकट हो जाते हैं, आपकी बीमारी आप में ही रहती है, आपके अंदर के दुष्ट आत्मा आप में ही जीती है और वो बाहर नहीं निकलती, क्योंकि आपने आत्मिक दायरे को क्या किया? खत्म कर दिया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।